नमस्कार दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप एक सेकंड में इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो जितने भी आवर्ती दशमलव होते हैं वो आपको केवल 3 टाइप के मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। तो हम ये 3 टाइप के जो दशमलव संख्याएं हैं उनको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद कोई भी जो दशमलव संख्या है उसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो पूरे भिन्न हैं इनको मैंने 3 टाइप में कन्वर्ट कर रखा है। जो पहला टाइप है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देखो, आप नोटिस करेंगे कि जो ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इसके बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो रहा है। इस तरह से ये पॉइंट के बाद ये 7 रिपीट होना शुरू हो रहा है। देखो, जिसके ऊपर ये बार लगा होता है इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यानी ये जो संख्याएं हैं, ये जो दशमलव में हमारे पास नंबर हैं, पॉइंट के बाद इनमें तुरंत से रिपीटिंग नंबर आ रहा है, रिपीट होने वाली डिजिट आ रही है तुरंत बाद। फिर जो सेकंड टाइप है उसमें हमारे पास बीच में 0 आ जाएगा, फिर रिपीट होने वाली हम डिजिट आएंगी। और जो टाइप 3 है उसमें मिक्स होंगे, उसमें कुछ रिपीट हो रही होंगी डिजिट और कुछ रिपीट नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे। तो जो पहला है उस पर आते हैं। देखो, बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास है 0.444 डॉट डॉट डॉट। पहली बात तो ये है कि इसको बार लगा के लिखो। तो आप जानते हैं कि बार हम जो रिपीट होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना तो पता होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ये नंबर है इसको लिखो ऊपर, और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने नीचे 9 लिख दो। तो क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही तो 9 लिख दो। अगर 2 रिपीट हो रही होती, जैसे हम अभी आएंगे, तो फिर हम 2 बार 9 लिखते। एनीवे यहाँ पे केवल 4 रिपीट हो रहा है, यानी एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो 9 आएगा और ये हमारा आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन इसका है, देखो 0.7 बार, इसमें पहले से बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 7/9। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जो 7 है ऊपर आया, और क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो 9 आ गया। तीसरा 0.8888 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बार में लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब इसको हम ऊपर लिखेंगे, और क्योंकि केवल 8 रिपीट हो रहा है, यानी केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक अंक, तो 9 लग जाएगा, एक बार 9। समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास है 0.17 बार। तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, बस हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास देखो, ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है, 171717 डॉट डॉट डॉट। तो बात एक ही है, चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन आंसर ये आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है 5th पार्ट 0.25 बार। तो अब आप समझ गए होंगे, ये 25/99 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए 2 9 नीचे आएंगे, बाकी ये 25 तो ऊपर ही आ जाएगा। और 6 है 0.78 बार। तो ये भी आप समझ गए होंगे, 0.78 बार जो है 78 ऊपर आएगा और 99 नीचे आएगा, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 अंक ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब इनको आप काट सकते हैं, जैसे ये कटेगा 3 से, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हैं ये दोनों 7th 0.176176 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या करें, तो 0.176 के ऊपर लग जाएगा बार, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है।
अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो क्या आएगा 176 अपॉन 3 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर किसी से कटते हैं तो आप काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, वैसे लग नहीं रहा कि किसी से कटेगा, बट सिंपल तरीका ये है इसको भिन्न में कन्वर्ट करने का। एंड फाइनली हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 0.89148914। तो इसमें भी जो 8914 है वो रिपीट हो रहा है। तो अब कैसे होगा, 8914 यहाँ पे आएगा और नीचे क्योंकि 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 4 बार यहाँ पे 9 आ जाएगा। आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये पहला टाइप तो समझ आ गया होगा। दूसरा टाइप जो है पहले टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है 0.0666 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिखो और ये बार लगा दो। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इतना समझ आ गया। अब ध्यान से देखो क्या करना है। हम ये नंबर ऊपर लिखेंगे, अपॉन में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतना 9 नीचे आएगा। तो अंक तो केवल एक रिपीट हो रहा है। आप ये मत बोलना कि 0 भी रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ से पता चलता है कि क्या रिपीटिंग है और यह कितनों के ऊपर बार लगा है। तो केवल एक के ऊपर बार लगा है तो 9 आएगा, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिपीट हो रहा है नंबर और ये है पॉइंट। इनके बीच में आपको जितने ज़ीरो मिलेंगे उतने ज़ीरो यहाँ रख दो। ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा ज़ीरो है ना, वो नीचे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 कम 6 और ये 15 6 90, तो 1/15 आ गया है सिंप्लीफाई करके। ठीक है ना। सेकंड पार्ट 0.00181। अब यहाँ 1818 डॉट डॉट डॉट, सॉरी 0.008181 डॉट डॉट डॉट। तो पहला काम क्या होता है कि हम इसको बार लगा के लिखते हैं। दूसरा काम क्या है कि ये नंबर ऊपर लिखो और कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे लगा दो। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं 818181, तो ये 2 बार 9 आ जाएगा। लेकिन अब क्या बताया था, यहाँ पे कितने ज़ीरो फालतू हैं, यानी पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट के बीच में 2 ज़ीरो हैं यहाँ पे, तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको आप काट सकते हैं, 9 से कटेगा तो 9 9 ज़ा 81, यह आ जाएगा। ये आंसर हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो तीसरा पार्ट 0.00251 और इसके ऊपर लग गया बार। देखो इसको कैसे करें, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। पहले 251 ऊपर लिखो, क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 3 बार 9 नीचे आ जाएगा। सिंपल हिसाब किताब है। लेकिन जहाँ से ये रिपीटिंग डिजिट शुरू हो रही है, रिपीट होने वाला अंक शुरू हो रहा है और ये पॉइंट, इनके बीच में कितने हमारे पास ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो 2 ज़ीरो यहाँ पे लग जाएंगे और ये हमारा आंसर है। ओके, और लास्ट जो है हमारे पास 0.00075 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो ज़रा क्या होगा इसका। तो यहाँ पे 75 तो ऊपर आएगा और क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 नीचे आएगा। लेकिन पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट के बीच में ये 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा तो और 5 से भी कटेगा, तो आप काट लेना अपने हिसाब से, बट इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको टाइप 2 समझ आ गया होगा। अब हम टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आसान आपको लगने लगेगा। 4.3333 डॉट डॉट डॉट। तो पहला काम क्या होता है कि बार लगाकर लिखो। तो 3 के ऊपर तो लग जाएगा बार, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। इतना समझ आ गया। अब रूल देखो। अब देखो ये जो टाइप 3 है इसमें नंबर मिक्स हो रखे हैं। मिक्स का मतलब क्या है कि इसमें ऐसे भी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं और ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तो रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये 4 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखोगे तो 7 रिपीट हो रहा है, बट 5 ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 5 वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है, बट 4 रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप।
तो हर एक में ऐसा सिचुएशन है अभी। तो कैसे करेंगे देखो, तो ध्यान से देखो, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले पूरा नंबर लिखो, फिर माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और उसके बाद डिवाइड कर दो जो नीचे 9 और 0 के रूल बने हुए हैं। ठीक है ना, 9 और 0 के जो पहले से रूल बने हुए हैं ये तो वही फॉलो होंगे। बस ऊपर यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले पूरा नंबर लिखो और फिर वो हमें माइनस कर देना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ये चीज़ समझ आई? चलो अब यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले पूरा नंबर क्या है 43, ये वाला लिखना है, ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा है ये मत लिख लेना। तो 43 लिखा, लेकिन रिपीट क्या नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग क्या है, 4 नॉन रिपीटिंग है, तो उसको माइनस कर दो। अच्छा, अब 9 और 0 का रूल क्या है, क्योंकि केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 आएगा और 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद तुरंत से हमारे पास रिपीटिंग डिजिट शुरू हो गई है। तो आपको पता है जो हमने टाइप 1 किया था इसमें पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट शुरू हो रही थी, तो इसलिए कहीं भी 0 नहीं लगाया हमने, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 0 नहीं लगेगा। और ये हो जाएगा 39 अपॉन 9 डिवाइड करेंगे तो 13/3, ये आंसर आ गया है। अब हमारे पास है सेकंड 1.5444, तो ये हो जाएगा 1.54 के ऊपर बार। ठीक है ना, इतना तो समझ आ गया। अब इसके बाद पूरा नंबर लिखो, तो पूरा नंबर ये है, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 15 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, अपॉन में। अब बताओ 9 कितने आएंगे, तो यहाँ पर केवल एक 9 आएगा क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये है पॉइंट और ये है रिपीटिंग डिजिट। अब इनके बीच में ये एक्स्ट्रा ये जो नंबर आ गया है इसकी वजह से हमें 0 लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इनके बीच में एक डिजिट आ रखी है तो इसलिए एक 0 लग गया। ये माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 139 और अपॉन 90। अब ये 3 से कटेगा वैसे तो 43, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसा छोड़ देंगे। ओके वेल, अब हमारे पास है थर्ड 0.5717171 डॉट, तो क्या होगा 0.571 के ऊपर लग गया बार। इतना समझ आ गया? अब पहले पूरा नंबर लिखो, तो वो 571 है। रिपीट क्या नहीं हो रहा है, केवल 5 रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो माइनस कर दो। अब कितने 9 आएंगे, तो 2 9 आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार तो लिख दिया 9। अब पॉइंट और रिपीट होने वाले जो डिजिट है उसके बीच में कितने डिजिट हैं, यहाँ पे एक डिजिट है ना बीच में, यानी जो रिपीटिंग डिजिट है और 0 है उसके बीच में घुस गया है, तो ये इसके लिए एक 0 आएगा। ये देखो ऐसा ही है जैसे हमने ये सेकंड वाला किया था। तो जो यहाँ पे रिपीट हो रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये रिपीट हो रहा था और ये पॉइंट था, इनके बीच में एक 0 आ गया था, इसलिए हमें यहाँ पर नीचे ये 0 रखना पड़ा। ठीक है ना, ऐसे जैसे आप इसमें देख सकते हो, तो ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये पॉइंट है, इनके बीच में ये जो 2 0 हैं इसलिए हमको यहाँ पे 2 0 रखने पड़े। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट और यहाँ पे, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आप कहीं ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 5 मत लिख देना, ठीक है ना, कि आप बोलोगे यहाँ पे 5 है तो वहाँ 5 लिख दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें 0 लिखना है। तो अब माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 566 डिवाइडेड बाई 990। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 0.045 बार, यही है ना? यस। इसको कैसे करेंगे देखो, अब इसमें पहले से बार लगाए तो हमें उसकी टेंशन नहीं है बार लगाने की। यहाँ पे पहली बात तो पूरा नंबर लिखो, तो 45 लिखेंगे। ध्यान रखना पॉइंट मत लगा देना ऊपर। इसमें से माइनस करना है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 रिपीट नहीं हो रहा है।
9 कितने आएंगे सोचो ज़रा, तो एक 9 आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अब इस पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट के बीच में कितने डिजिट हैं? ये 2, तो इसलिए 2 ज़ीरो आएंगे। तो ये हो जाएगा 41/900। पांचवा पार्ट है 217435। 2174 और 35 के ऊपर बार लग गया है। तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। पहले तो हमें पूरा नंबर लिखना है और वो माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये वाला हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2174 माइनस हो गया। अच्छा, अब 9 कितने आएंगे? तो अब आप देख रहे होंगे 2 डिजिट रिपीट हो रहे, तो 2 बार 9 आ जाएगा। और रिपीटिंग डिजिट और पॉइंट के बीच में हमारे पास एक डिजिट है, तो ये 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा 1, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2, फिर 7 में से 1 गया 5, 2 1/990। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे इसे। और लास्ट जो है ये वही क्वेश्चन है जो थंबनेल में है, 13.6555 13.6555 ... तो ये हो जाएगा 13.6 और 5 के ऊपर लग गया बार, ठीक है। अब 1365 पूरा नंबर लिखो और रिपीट नहीं होने वाला नंबर ये है, ठीक है। अच्छा, 9 कितनी बार आएगा? केवल एक बार आएगा। क्यों? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। और रिपीटिंग अंक में और 0 के बीच में कितने यहाँ पे डिजिट हैं? तो केवल एक है, तो एक बार यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, फिर ये 5 में से 3 गया 2, 1/90 और ये हमारा आंसर है। ओके, और इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। आई एम श्योर कि आपको अब बेसिक जो आपकी शॉर्टकट मैथ्स है उसमें ये चीज़ जुड़ गई होगी। और इसी तरह से डेली 9 o'clock आपके पास इवनिंग में ऐसे शॉर्टकट मैथ्स के वीडियोज़ आएंगे, उनको ज़रूर देखना और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ्स है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।